रोस्ट कर दूं इस गर्मी में, जो कि हंस रहा है। लेकिन उससे पहले हम बढ़ेंगे एक इंटरेस्टिंग न्यूज की तरफ। यूएसए के एक बड़े से रेस्टोरेंट में एक बड़ा सा बिजनेसमैन आया खाना खाने के लिए। हैरान उसने लोगों को तब किया जब उसने लेडी वेट्रेस को $4000, जी हाँ पाकिस्तानी 11 लाख रुपए की टिप दे दी। उससे भी हैरान कौन, वो लड़की जब उसको टिप मिली, शहजी सोचो तुम्हें कोई 11 लाख रुपए टिप दे दे, वो लड़की हैरान हो गई। उससे भी हैरान कौन बात तब हुई जब रेस्टोरेंट ओनर ने उस लड़की को निकाल दिया। अब ये सोचना पड़ेगा कि ये उसकी खुशकिस्मती थी या फिर बदकिस्मती। अब बढ़ते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंडियन सिंगर स्टेवन बेन का कहना है कि उनकी आवाज आतिफ असलम से मिलती है। स्टेवन भाई, बात यह है कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी आवाज आतिफ जैसी है, जरा उनकी तरह गा के तो देखें। Most of the Twitter won't know dry humor and sarcasm. ये कहना है उष्णा शाह का। उष्णा, ट्विटर भी इंसान ही इस्तेमाल करते हैं, है ना? मुझे नहीं पता कि मीरा जी हैं ही ऐसी या फिर बनती हैं। ये कहना है आमना इलियास का। भाई मैं तो समझती हूँ कि मीरा जी ऐसी बनती हैं, है नहीं। आपका क्या ख्याल है? Why nobody talks about the pressure on female actresses when they get married? ये कहना है हानिया आमिर का। हानिया, आपकी तो अभी शादी नहीं हुई, तो प्रेशर किस बात का? मैंने सोच समझकर फैसला किया था कि मैं उस क्लास का हिस्सा हरगिज नहीं बनूंगा जो स्टेटस कॉन्शियस है। ये कहना है वसीम बदामी का। लेकिन आप तो खुद स्टेटस की एक अजीम मिसाल बन चुके हैं वसीम। माया अली ने एक बार फिर वहाज अली को अपनी इंस्टा स्टोरी पर लगाकर कर दिया है सबको दंग। ये क्या चक्कर है, हर एक्ट्रेस वहाज अली की तस्वीर लगा रही है। कोचेला में परफॉर्म करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन हमने इस खबर को ज्यादा भाव नहीं दिया। ये कहना है यासिर हुसैन का अली सेठी की कोचेला की परफॉर्मेंस पर। भाई हम भी समझते हैं ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हमारे लिए एक ऑनर है। इटालियन टाउन पोर्टोफिनो में एक टूरिस्ट को जुर्माना हुआ €275 का, यानी अगर आप कहा जाए तो 24,777 पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। सोचो शेजी, अगर तुम्हें जुर्माना हो जाए सेल्फी लेने पर तो तुम्हारा क्या बनेगा? बिल्कुल इसी ढोल की तरह इसको पीटा जाएगा इसकी बीवियों से, दोनों बीवियों से। लंच विद जंगकुक। सायरा यूसुफ का कहना है कि उनकी बेटी बीटीएस की इतनी बड़ी फैन है कि वाटर बॉटल भी बीटीएस की ही प्रिंटेड यूज करती है। अब इसमें तो कुछ गलती आपकी होगी सायरा। मुझे उम्मीद है कि शान शाहिद ने अपनी ओपिनियन देने से पहले मेरी फिल्म देख ली होगी। ये कहना है फैसल कुरैशी का। बुशरा अंसारी ने मुलाजमा की तरफ से तोहफे में मिला हुआ सूट पहनकर इंस्टा पर स्टोरी और तस्वीर दोनों लगा दी। क्या बात है बुशरा आपा आपकी। नॉट एन एक्सीडेंट इफ इट लुक्स सो गुड। ये कहना है आसिम अजहर का अपनी फियांसे मीरब अली के खूबसूरत से हेयर कट पर। मैं अपने हस्बैंड को अपने रिलेशनशिप में खुद से सुपीरियर देखना चाहती हूँ, ये बयान है गाना अली का। वैसे पर्सनली मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक, कम बैक आफ्टर इट। टाइम्स और अब वक्त हुआ है मेरे पार्टनर्स इन क्राइम को बुलाने का, यानी मैं बुलाने जा रही हूं अलाइका। अलाइका, और सुनाओ क्या आज बड़ा डिफरेंट सा हेयर स्टाइल बनाया। थैंक यू, अच्छा लग रहा है आपको? हाँ बहुत प्यारा लग रहा है और तुम्हारा ड्रेस भी बहुत अच्छा लग रहा है। बताओ आज क्या तैयारी है? आज तैयारी तो बहुत अच्छी है क्योंकि मेहमान ही हमारे पास कुछ ऐसे हैं। सवाल तैयार कर लो क्योंकि मेहमान बड़े तगड़े आने वाले हैं। बिल्कुल, साथ साथ चिप्स खाऊंगे, साथ साथ सवाल तैयार करूंगी। चलो तुम फिर अपनी पोजीशन लो और मैं बुलाने जा रही हूँ हमारी गॉसिप क्वीन मोमना चौधरी।
अरे वाह, आज हाय क्या- आयशा, कैसी हैं मैं आप? ठीक, तुम सुनाओ। आज तो बड़ी गुलाबी गुलाबी हुई हैं, बड़ी अच्छी लग रही हैं आप। लाल लाल लग रही हैं। नहीं, लेकिन आप ज्यादा अच्छी लग रही हैं आज। थैंक यू सो मच। तो जनाब आज क्या खबर है? आज मेरे पास सोशल मीडिया की खबर होगी कोई ना कोई, क्योंकि आपको Okay. पता है हमेशा मैं कोई ना कोई ऐसी खबर लेके आती हूँ जिसको सुन के आप दंग रह जाती हैं। अच्छा चलो, आज बताओ कहाँ तुम मुझे दंग करने वाली हो? लेकिन ना सोशल मीडिया पे फन के साथ साथ बड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी है। तो वो क्या? और वो ऐसी डिसअपॉइंटमेंट है कि सोशल मीडिया पे पहले हमारे पास ना ऐसा एक वो होती थी एज रिस्ट्रिक्शन या एज ग्रुप, Okay. या फिर जब हमें हमारे घर में हमारे बड़े हमारे पेरेंट्स हमें कह रहे होते थे कि फ़ोन बच्चों को यूज़ करने की चीज़ नहीं है, तो हम उसको बड़ा बुरा समझते थे। और मुझे अपना भी पर्सनल एक चीज़ याद है कि जब मुझे मामा या बाबा घर में कहा करते थे तो उनको कहते नहीं इसमें क्या है, मैं तो फ़ोन पे वैसे ही बस देख रही हूँ चीज़ें। तो वो जो हमारा पेरेंट्स का आई गेस कंसर्न था ना, वो बड़ा एक्यूरेट था। और कुछ सालों बाद वो मैंने खुद देखने को अब मुझे मिल रहा है कि वो सोशल मीडिया पे जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं, वाकई बच्चों का काम फ़ोन में है ही नहीं अब। यानी पेरेंटल कंट्रोल बहुत ज़रूरी है सोशल मीडिया के ऊपर, और अगर हम समझते हैं कि बच्चों को बेलाग छोड़ देना चाहिए सोशल मीडिया के साथ, तो ये बहुत बड़ा जुल्म है उनके साथ। और मैंने देखा है इस तरह की मदर्स को या इस तरह के पेरेंट्स को, सिर्फ मैं मदर्स को ही नहीं पॉइंट आउट करूंगी क्योंकि इसमें पेरेंट्स दोनों का ही हाथ होता है बच्चों को कंट्रोल परवरिश करने में। दोनों का काम है। तो मैंने देखा है इस तरह के बच्चों को जो 24/7 जिनके हाथ के बीच में मोबाइल है और उसके ऊपर या तो यूट्यूब देख रहे हैं, और पहले तो था कि यूट्यूब पे सिर्फ कार्टून्स देख रहे हैं, अब तो कुछ बच्चे टिकटॉक से भी इतने एडिक्टेड है कि वो टिकटॉक पे उनकी वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं डिफरेंट टिकटॉकर्स की, या फिर वो यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहे हैं। मतलब वो कार्टून से और वो कोको मेलन से बात बहुत आगे निकल के चली गई। एक्चुअली जितना वक्त आगे जा रहा है उतना अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है, तो ये इसकी वजह से भी है। और बच्चों के इंटरेस्ट भी बड़े बदल गए हैं। पहले जो बच्चे कार्टून्स में, या हम तो टॉम एंड जेरी देख लिया या कोई इस तरह की चीज़ देख ली, जो बच्चे पहले इस तरह की चीज़ें देखते थे अब उनका इंटरेस्ट ज़्यादा बॉलीवुड के या किसी और तरह के गानों में और इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा बढ़ गया, या टिकटॉक में ज़्यादा बढ़ गया। अब तुम कहना क्या चाह रही मैं हो? कहना फिर अगेन यही चाह रही हूँ, फिर मुझे लोग कहेंगे टिकटॉक के ऊपर हमेशा बात की जाती है शो में और ये वो, लेकिन टिकटॉक के ऊपर हमारे पास, मुझे अभी स्टिल याद है जब मैं अपनी कभी कोई वीडियो लगा देती होती थी टिकटॉक पे, तो उसमें से अक्सर सॉन्ग्स रिमूव हो जाना या उसके ऊपर से साउंड्स रिमूव हो जाना, और उसके ऊपर आता था कि जी कम्युनिटी गाइडलाइन से मैच नहीं करता। Okay. हालांकि टिकटॉक पे इस तरह की वीडियोस आयशा आज तक लग रही हैं, मुझे तो नहीं लगता कि आपके पास इतना टाइम होता होगा कि आप देखें उसको। अच्छा, किसी टिकटॉकर ने आपसे शिकायत की है क्या? क्यों किया है आपने मेरे बारे में बात? टिकटॉकर ने शिकायत तो की है, लेकिन नो दैट वाज अ होल मेस ऑन सोशल मीडिया एज वेल कुछ दिनों पहले कि क्या मतलब? इस तरह हमारे पे बात कर दी है जो भी वी वर टॉकिंग अबाउट जन्नत, तो उसके बाद वो काफ़ी मेस था उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर कि आपने बात कर दी और आपने ये कर दी। लोगों ने बस ये देख के चढ़ाई करनी शुरू कर दी कि बात क्या हुई है। हाँ। उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, उसके पीछे की बात क्या थी, उसको किस वजह से डिस्कस किया जा रहा था, वो किसी ने नहीं देखा। ओके। अगेन वो शायद इसलिए नहीं देखा क्योंकि आई वाज हैविंग 20K फॉलोअर्स एंड शी वर हैविंग 20 मिलियन फॉलोअर्स। Okay. तो वो शायद डिस्क्रिमिनेट किया गया इस चीज को या क्या किया गया। अच्छा। बट आई टुक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे एंड आई जस्ट इग्नोर्ड एवरीथिंग, और मैंने उसको इतना अपनी नर्व्स के ऊपर सवार नहीं किया क्योंकि आई न्यू आई वाज ऑन माय राइट। ओके। फ्रेंडशिप्स अपनी जगह है, सारा कुछ अपनी जगह है, लेकिन एक जो होता है ना वो हक की बात करना या उस दूसरी तरह। बात ये कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म तो होना चाहिए, वो तो आपको और मुझे और अलाइका को भी अपने काम में लेना चाहिए, वो तो और बड़े से बड़े आर्टिस्ट को भी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म तो लाजमी लेना चाहिए। इवन कि हम तो इस तरह की कोई बात अपनी तरफ से कर भी नहीं रहे थे, हम तो वो वाली बात कर रहे थे जो लोग कर रहे थे कमेंट सेक्शन में। सही। और वही वाले लोग, सबसे मजे की बात है जो मैं करूंगी इस वक्त के, वही वाले लोग जो उनको वो बातें पहले कर रहे थे ना, जब उन्होंने ये वाली न्यूज़ देखी ना वायरल होती हुई या उसको फ्लोट होते हुए देखा सोशल मीडिया पे, तो उन्हीं लोगों ने जो उनको पहले बातें कर चुके थे वो हमारी तरफ आ गए सारे। आपने बात की है, आपने उनको हेट फैलाया है, आप लोग हैं कौन उनकी पर्सनल लाइफ में बोलने वाले। मैं उनसे सारों से ये पूछना चाहूंगी कि जब आप लोग वो सारी बातें कर रहे थे तो आप लोगों का ये वाला दिमाग कहाँ पे था उस वक्त जो हमें बोलने के लिए। अच्छा। फिर कहते हैं आप लोग तो हंस रहे थे, उसके ऊपर मजाक उड़ा रहे थे। हम ना ही हंस रहे थे, ना ही मजाक उड़ा रहे थे, ना ही हम चैनल पे, अगर हम एक चैनल के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि हमें कोई स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी वो कितने लाखों और हर दुनिया के कोने से लोग देख रहे हैं। तो आई डोंट थिंक सो वी नीड समवन टू गेन द फेम इन द शो या कुछ इस तरह। कहने का मतलब मोमिना का शायद ये, मैं थोड़े आसान अल्फाज में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इन बातों को करने से इस शो को फेम नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, और ये प्लेटफॉर्म अपनी जगह कायम है। ये बातें इसलिए की जा रही हैं क्योंकि आपका समाज पर बहुत एक इम्प्रेशन पड़ रहा है, और उस इम्प्रेशन को डाइल्यूट करने के लिए, और आप इन्फ्लुएंसर्स हैं। हाँ, इन्फ्लुएंसर्स को एक खास तरीके से चलना चाहिए अपनी जिंदगी को लेकर और चीज़ों को लेकर, इतना बोल्डली पहले आगे नहीं बढ़ना चाहिए, और अगर बढ़ जाते हैं तो फिर उसे फेस करना चाहिए। पहले हमारे आइडियल होते थे कोई हमारे ही
पुराने कोई Heroes बड़े बड़े होते थे अच्छे हमारे, लोग होते बिल्कुल। थे, या हम कह देते थे हमने वो उसकी तरह बनना है। आजकल की हमारी जनरेशन तो है ही ऐसी, वो देख के इन्फ्लुएंसर्स को देख के ही हो रही है कि हमने बड़े होकर ये करना है। तो जब आप ये सारी चीज़ें करोगे तो वो उनके ऊपर भी तो एक बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। इट्स नॉट अबाउट योर पर्सनल लाइफ कि हम आपकी पर्सनल लाइफ बैठ के डिस्कस कर रहे थे, आपने उसको पर्सनल छोड़ा ही नहीं सोशल मीडिया पे डाल के। सही। तो जब आपने उसको सोशल मीडिया पे डाला है तो उस पर बात भी होगी, उस पर क्रिटिसिज्म भी होगा। जो आपके फैंस हैं उसको अच्छा भी बोलेंगे, जो आपके हेटर्स हैं उसको बुरा भी बोलेंगे, जो बीच में न्यूट्रल लोग हैं जैसे हम न्यूट्रल बात कर रहे थे वो दोनों तरफ के व्यू पॉइंट्स देंगे। और बात यह है कि पब्लिक लाइफ जो है वो तो है ही इसलिए कि लोग अच्छा भी बोलेंगे बुरा भी बोलेंगे। आपने उससे अपने आप में बेहतरी लानी है या आपने अपनी जो आप कर रहे हैं वो करते चले जाना है। अगर आपको लग रहा है कि आप सही कर रहे थे तो फिर आप वो करते रहे, आपको फिर फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि किसी ने क्या आपके बारे में बोला है। तो आपके मुताबिक सोशल मीडिया का उतना इस्तेमाल होना चाहिए पेरेंटल गाइडेंस के साथ, ताकि जो हमारी नौजवान नस्ल है यानी जो अभी अपकमिंग जनरेशन है, बच्चे हैं जो, उनमें जरा सोशल मीडिया का उतना रुझान ना हो जितना कि अब बनता नजर आ रहा है। बहुत ज़्यादा बनता नजर आ रहा है। सोशल मीडिया इज गेटिंग वेरी डीप। सिर्फ बच्चों को ही नहीं, कुछ हमारे टीनेजर्स भी इस तरह के होते हैं जो इतने मेच्योर इनफ नहीं है अभी, और वो भी अगर टिकटॉक पे इस तरह की चीज़ देख रहे हैं तो वो उसको नॉर्मलाइज करना शुरू करें। उनके घरों में वो बातें या उनके घरों में या उनके पेरेंट्स के सामने किसी बड़े के सामने उस तरह की बातें होंगी तो वो उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल होगी, क्योंकि वो तो उसको सोशल मीडिया पे देख रहे हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। वीडियोस लगी, कोई उस पर filter नहीं है। मिलियन ऑफ व्यूज हैं उसके ऊपर कमेंट्स हैं, उसको लोग पसंद कर रहे हैं, तो फिर वो क्यों उसको बुरा जानेंगे। किसी स्पेशल वीडियो की बात कर रही हो? मैं किसी स्पेशल वीडियो की बात आयशा यहाँ पे कर ही नहीं सकती, क्योंकि आप टिकटॉक पे खोलें और अगर दो लोग एक वीडियो बना रहे हैं, लड़का और लड़की, पहले तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा ओल्ड स्कूल, कुछ लोग मुझे कहेंगे आई एम बीइंग ओल्ड स्कूल विद दैट कि मैं ये बोल रही हूँ, लेकिन लड़का और लड़की में कोई वीडियोस बनाने में कोई मसला नहीं है, लेकिन आप जिस तरह की वीडियोस बना रहे हो ना उसका दूसरों पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। प्रॉब्लम इज दैट, प्रॉब्लम इज नॉट मेकिंग वीडियोस टुगेदर। बहुत अच्छी बात की है मोमिना ने कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप क्या कंटेंट बना रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि जो कंटेंट आप बना रहे हैं उससे आवाम पे इंप्रेशन क्या आ रहा है। इसी खूबसूरत मैसेज के साथ वी टेकिंग अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू चॉकलेट टाइम्स। और अलाइका, क्या तुम्हें पता है आज कौन आने वाला है? जी बिल्कुल, आज इतना पता है कि चॉकलेट टाइम पे धमाके होने वाले हैं। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो वाकई धमाकेदार हैं, बल्कि उनका नाम कामयाबी का जामिन समझा जाता है। वो ऐसे इंसान हैं, उनके पास जादुई कलम है, वो जो लिखते हैं हर दिल की जुबान बन जाता है। वो हमें हंसाते भी हैं, रुलाते भी हैं। उन्होंने इस मुल्क के नामवर प्रोजेक्ट्स को डायरेक्ट भी किया है, लिखा भी है, बल्कि मैं ये कहूं कि उन्होंने उसमें एक्ट भी किया है। लंडा बाजार, प्यारे अफजल, लव लाइफ और लाहौर, सदके तुम्हारे, मेरे पास तुम हो, पंजाब नहीं जाऊंगी, लंदन नहीं जाऊंगा। अगर आप अभी तक नहीं समझे तो फिर आप बहुत ना समझ हैं, क्योंकि मैं बात कर रही हूं खलीलुर रहमान कमर साहब की। सर कैसे हैं और क्या चल रहा है आजकल? आजकल ऐसा चल रहा है, मैं मंटो नहीं हूँ, स्क्रिप्ट फाइनलाइज हो रहा है अरे वाह। और इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस मंथ और ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ जून इट विल बी ऑन सेट। वाह 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 वाह। तो मैं मंटो नहीं हूँ उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कभी भी नहीं बताता अपनी बीवी को नहीं बताता। अरे वो ना अक्सर वो एक दफ़ा तो उसने मुझे गिरबान पकड़ लिया, कहती मुझे आखिरी एपिसोड बताओ क्या है। मेरे पास तुम हो का? नहीं, प्यारे अफजल का। प्यारे अफजल का, अच्छा। साथ मेरी बेटी, वो तुम जानती हो, जी जी वो बिल्कुल। सख्त दोनों। तो मैंने कहा ना, और फिर वो ढूंढ रही थी कि स्क्रिप्ट है कहाँ, तो वो लकीली मैंने लिखा ही कराची बैठ के था। यानी कि किसी को कानो कान खबर नहीं होती जब आप कभी लिखते नहीं। हैं। उसकी वजह क्या है? इफ यू बीइंग माय रिलेशन you come to know you'll destroy your interest in the play, True. you know. यानी घर वाले भी उतने ही तजस्सुस से Yeah. देखें। या बिल्कुल ऐसे ही होता है। क्या बात है, क्या बात है। बड़ी बड़ी बेइज्जती कराई है इस बात पे। किससे सर, किसकी इतनी जरूरत?
खलील रहमान कमर घर के गेट के बाहर हूँ, ओके। अंदर तो मैं मुलाजिम उनका, बल्कि मुलाजिमों की ज़्यादा इज्जत करते ओए हैं। ओए ओए। तो हम यूं कहें कि खलील रहमान कमर एक फेमिनिस्ट हैं तो सही होगा, वो वाले फेमिनिस्ट। फेमिनिस्टों को तो मुझसे सीखना चाहिए फेमिनिज्म होता क्या है। वाह, I swear. जरा इस पे रोशनी डालें। Because I believe the rule of the woman at home first, ओके, on your life, on the life of the man. And I want you should behave like a man outside the wall of the house. क्या बात है। Never ever inside the house. लेकिन मर्द तो घर में मर्द बन जाते हैं और बाहर भीगी बिल्ली। अब वही जब वो जो घर में मर्द बनते हैं ना, जी, तो बाहर वो दो मिलाया करते हैं। ये तो बड़ी ज़िमनी सी बात होगी अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने लिखना कब से शुरू किया सर? 7 years. I was 7 years. 7 साल के थे। हाँ, और पहला शेर हुआ था। बेसिकली आई एम अ पोएट। ड्रामा मैंने शायद 2-4 महीने बाद लिखा हो या साल बाद लिखा हो, अच्छा, लेकिन बुनियादी तौर पर आई एम अ पोएट। तो पहला शेर आपको याद है? पहला शेर याद है। सर अगर आप इनायत कर दें तो तो। पहला शेर था कि मेरे कज़न की डेथ हुई थी, मैं बहुत दुखी था उसके हवाले से, क्योंकि उनकी लव मैरिज थी और मेरी कज़न ही से लव मैरिज थी। अच्छा, एंड सून आफ्टर 6 months ऑफ हिज मैरिज ही डाइड। तो मैं बहुत ही और वो थे भी बहुत आला आदमी। अच्छा, वो बड़े कज़न थे ना, तो बड़े कज़नों में जो बहुत प्यार करता है वो बहुत प्यारा होता है। वो बहुत प्यारा होता है। तो उनके लिए लिखा मैंने कि कुछ न रह सका जहाँ, वीरानियाँ तो रह गईं। हाय हाय हाय, कुछ न रह सका जहाँ कुछ- वीरानियां तो रह गईं। कुछ न रह सका जहाँ, वीरानियाँ तो रह गईं। आहा, तुम चले गए तो क्या, कहानियाँ तो रह गईं। अरे वाह 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 वाह। 7 साल की उम्र में अच्छा, ये विजन था आपका। ये बहुत अच्छा है। तुम जैसी खातून जब ये सवाल करती है ना, जिसको ये पता है इन चीज़ों का, तो जनरल पब्लिक क्या सोचती होगी। मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ कि मान लो आई एम नॉट अ राइटर, मुझे जो वो देता है आहा, वो एक मुंशी की तरह लिख देता हूँ मैं। क्या बात है, तो अब 7 साल के बच्चे की क्या औकात होती है। खूबसूरत बात तो किया। वो उसकी मेहरबानी थी, वो चल रही है और मैं चल रहा हूँ। अच्छा, आपके बारे में एक बड़ा अजीब सा इंप्रेशन दिया जाता है कि बड़े गुस्से वाले हैं, बड़े सख्त मिजाज हैं, बड़े सीरियस हैं, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल मुतरादिफ पाया है। आप बहुत केयरिंग हैं, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, आप वालिहाना इजहार करते हैं उस बात का। तो ये इंप्रेशन क्यों दिया जाता है आपके बारे में सर? वो जो मोहब्बत मेरी मोहब्बत को डिजर्व नहीं करते, वो यही। यानी कि जो मेरी लोग- मोहब्बत को डिजर्व करने के लिए आपको ऑनेस्ट होना आपका बड़ा ज़रूरी है। ओके, आप हराम कमा रहे हैं, आपकी जुर्रत है, अगर मुझे पता चल जाए तो आप मेरे साथ बैठ जाएं। अच्छा, whosoever you are, ओके I will not sit with you. ओके, आप अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मेरे साथ बैठ जाएंगे या मुझे अकड़ के दिखाएंगे आपकी ऐसी की तैसी। अच्छा। नो वे। हालांकि ताल्लुकात तो आपके सब मतलब ताकतवर देखिए, घरानों में- ताल्लुकात होना और दोस्तियाँ होना बड़ा फ़र्क होता है। बिल्कुल 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 तो ताल्लुकात तो मेरे सब जो पाकिस्तान में पैदा हुआ है उससे मेरे ताल्लुकात हैं, वो बिल्कुल मेरा इश्क है। बिल्कुल है। तो वो जो दोस्ती तुम अच्छी तरह समझती हो। सर, सर ये बताएं कि आप अच्छे खासे रोमांटिक इंसान हैं। Oh yes, I am. यू आर। तो जो सीरियल्स आप लिखते हैं सर, उसका एंड इतना सैड क्यों होता है? ये सवाल ना मैं एक वॉइस ऑफ अमेरिका इंटरव्यू कर रहे थे मुझे, एक लड़की इंडियन थी, वो हिंदू थी। तो उसने मुझे सवाल किया कि खलील साहब, व्हाई ऑलवेज सैड एंडिंग? मैंने कहा व्हाट इज सैड एंडिंग? उसने कहा ये जो आपके ड्रामे के एंड पे हीरो या हीरोइन मर जाते हैं। हाँ। तो मैं कहा अब ये तो, मैंने कहा ये तो हम अभी तक तय ही नहीं कर पाए कि ये जो मर जाना है ये सैड एंडिंग है या ये जो जिंदा रह जाना है सैड एंडिंग है। आहा, क्या बात है, ये वेरी तो कोई नाइस। कभी अभी तक तय ही नहीं हुआ हमसे। क्या बात है, तो ये हम समझ ही नहीं पाए ये हैं पता नहीं कल पता चले जाके कि इट वाज द सैड एंडिंग वी वर लिविंग। अच्छा ये बताएं सर, जब आप किरदार लिख रहे होते हैं तो ये जो किरदार हैं ये आपके ही इर्द गिर्द कहीं होते हैं? क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह। देखो मैं आपको बताऊं, मेरा जो अगर ड्रामा तुम गौर से देखो ना, तो इट्स अ मिक्स ऑफ 2 थिंग्स। क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। ओके, इसका मतलब है कि आई नो द प्रॉब्लम्स एंड आई नो द सॉल्यूशंस। यू गेट इट? तो वो किरदार मेरा, मैंने किताबें नहीं पढ़ी, मैंने चेहरे पढ़े। वाह।
और खुदा की कसम चेहरों से बड़ी किताब कोई नहीं। कोई नहीं होती, क्या बात है, बिल्कुल। तो जिन कैरेक्टर्स को मैंने ऑब्जर्व कर लिया, ऑब्जर्व का मतलब होता है मैंने अब्जॉर्ब कर लिया, वो रहे मेरे अंदर, उनके निकलने का वक्त वो उसने तय किया। सही, यू गेट इट? या, लेकिन वो जो मेरा एक सबक था वो मैं याद करके आया हुआ था। वाह, तो वो जब जब ऐसा कोई मौका आता है, ऐसा कोई सब्जेक्ट आता है, पहले मेरे यहाँ मैसेज आता है, जो मैसेज मैंने डिलीवर करना है, अच्छा, फिर ड्रामा आता है। अरे वाह, पहले मैसेज आता है। विदाउट मैसेज आई कांट सिट एंड राइट। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल, उसके बगैर तो कुछ भी नहीं लिखा जा मुमकिन सकता। नहीं। तो सर जब आप किरदार लिख रहे होते हैं तो कोई, जैसे आपके पास तो माशाल्लाह अब हमारे पास इतने सारे एक्टर्स अवेलेबल हैं, तो आप किसी एक्टर को इमेजिन करके किरदार लिखते हैं या किरदार लिखने के बाद नहीं, उसमें नॉर्मली वो क्या actor- होता है कि चूंकि मेरे ताल्लुकात भी हैं सब एक्टर्स से, मैं प्यार भी उनसे बहुत करता हूँ, वो भी बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे, मुझे उनकी लिमिट्स का भी मालूम है। तो जब मैं कैरेक्टर लिख रहा होता हूँ और जब उसका जो वोकल आता है, फिर मुझे ये भी पता चल जाता है कौन एक्टर है जो इसके साथ इंसाफ कर पाएगा। अरे वाह, तो ये भी बड़ी बात है। हाँ, नॉर्मली 4-5 एपिसोड्स के बाद वो हम तय कर लेते हैं कि किसने करना है। अच्छा, सो 4-5 एपिसोड्स लिखने के बाद आप डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ, आप किसी इस, एक्टर के लिए नहीं लिखता। ओके ओके, कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी नहीं, एक्टर के लिए? मैंने हुमायूं सईद के लिए लिखा, ओके, और इसलिए नहीं लिखा कि उससे मेरी दोस्ती है। मेरा ख्याल है जितना खून उसने बहाया है इस काम में, जितनी मेहनत उसने की हुई है, वो डिजर्व करता है कि मैं उसके लिए बैठ के लिखूं। ओके, वेरी नाइस। इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो वाकई बहुत और उसने साबित किया कि उसने जब मैंने उसके लिए लिखा, उसने साबित किया इंसाफ ही वाज किया। एब्सोल्युटली इक्वल टू दैट। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर राइटर्स और पोएट्स दोनों ही बहुत सेंसिटिव होते हैं। सर आप भी सेंसिटिव हैं? हाँ, क्योंकि हमें तो जो खलील रहमान का मन नजर आता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है, विलफुल है, जो कहता है वो करता स्ट्रॉन्ग है। हेडेड तो मैं अपने हवाले से हूँ ना, लेकिन मेरा ख्याल है कि जितना मैं अपनी गुर्बत में अपने बच्चों की मजबूरियों के लिए रोया हूँ, उतना ही मैं अपने यहाँ के गरीब लोगों के लिए रोया हूँ। वाह, मैं आज भी वो शख्स हूँ जो निवाला उठाते हुए सोचता है कि आज मेरे मुल्क में कितने लोग हैं जो भूखे। ये कभी हो ही नहीं सकता कि मैं उनको याद ना करूँ, इसलिए मेरी भूख ज़्यादा नहीं है। अच्छा, हाँ, मैं पानी का इस्तेमाल करते हुए इस कदर कॉन्शियस होता हूँ कि मेरी ज़रूरत से, बल्कि ज़रूरत से कम पानी इस्तेमाल करता हूँ कि वो मेरे यहाँ के गरीब लोगों को काम आ जाएगा। क्या बात है। तो ये अल्लाह मुझे इसका अजर देगा, और अल्लाह ये वाली चीज़ जो है जब मेरी कौम में आ जाएगी तो हमें सबसे पहले 2 चीज़ें हमें बिलीव करनी होंगी। दुनिया में कोई भी शख्स जो आया है उसके पास किसी भी तरह आपसे कम हक नहीं है जीने का। बिल्कुल, जब तक ये ईमान में दाखिल नहीं होगा आपके, वाह, आप कभी भी इंसान नहीं बन सकेंगे। तो मैं इस बिलीफ के साथ जिया हूँ कि दुनिया में वो कहीं भी किसी मज़हब में हो, किसी ज़ात में हो, किसी ख़त्ते में हो, जो शख्स दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजा है उसके पास मेरे बराबर का या मेरा उसके बराबर का हक है जीने का। क्या बात है, क्या बात है सर। सर सदके तुम्हारे आपकी अपनी लाइफ की स्टोरी है। एब्सोल्युटली। सर इस पे थोड़ी सी रोशनी डालेंगे? ये रोशनी जो है मेरे घर में मेरा अंधेरा कर देगी। लेकिन उन्हें मालूम तो है ना, थोड़ा मैं- सा कुछ बता दे। वो जब इसका जिक्र होता है तब मुझे मार पड़ती है। मार पड़ती है? नहीं सर, हम चाहिए तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपको मार पड़े, लेकिन अब जाहिर है ऑडियंस जो है, अरे आपके ना चाहने से क्या होता है। हाँ ये भी बात है, ये भी बात है, लेकिन सर थोड़ा सा बता देंगे तो हमारे लिए जरा। That is the truth is this. That is La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 2000% truth of my life. जो उस ड्रामे में दिखाया गया 101% हुआ। उसमें वोकल थोड़ा चेंज होगा, हाँ, करैक्टर के नाम भी 99% वही हैं। क्या बात है, क्या बात है। यानी कि जो प्रिज्यूम किया जाता है वो सब सही है, और ये ज़रूरी नहीं होता कि जो आप टीवी स्क्रीन पर देखते हैं आप ये कहें कि ये ड्रामा है तो ये हकीकत नहीं है। बाज़ औक़ात कुछ कहानियाँ आप, मेरा ड्रामा आप रिलेट क्यों कर जाते हैं? वो इसीलिए हकीकतें हैं इस वो माशरे लोगों की। के ऊपर बीता हुआ होता है। या इसीलिए। मुझ पर नहीं बीता तो किसी और पर बीता। और याद रखिएगा आयशा, मैं हमेशा कहा करता हूँ, इफ़ आई एम ए राइटर एंड दैट्स अ बिग इफ, यस, तो राइटर से बड़ा चोर कोई नहीं होता। आहा, वो लोगों की फीलिंग्स चुराता है। क्या बात है, क्या बात है। अगर आप अपने तजुर्बात लिखें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सदके तुम्हारे लिख सकते हैं।
तो मेरे यहाँ जो ऑब्जर्वेशन है वो लोगों का है। मैंने लोगों के दुख में रोया हुआ आदमी हूँ, तो मैं उनके गम को उस तरह फील कर लेता हूँ जैसे वो जी रहे होते हैं उसको। अरे वाह, उनके पास वो कहने के लिए लफ्ज़ नहीं, वो अल्लाह ने मुझे दिए हुए हैं। जैसे खलील साहब ने कहा कि राइटर एक चोर होता है, हम आपसे खलील साहब को चोरी कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए। आप ब्रेक पर जाएं और वापस आ जाएं जल्दी से चॉकलेट टाइम्स में। ख्वाबों में जब मैं पाकिस्तान गई रे, हाय ख्वाबों में जब मैं पाकिस्तान गई रे, इंडिया में बोले साडी जान गई रे। ख्वाबों में जब मैं पाकिस्तान गई रे, इंडिया में बोले साडी जान गई रे। ऐसे छिप छिप, हाय ऐसे छिप छिप भर के उड़ान गई रे, ऐसे छिप छिप भर के उड़ान गई रे। लड़की भटिंडे की जवान गई रे, इंडिया में बोले साडी जान गई रे। ख्वाबों में जब मैं पाकिस्तान गई रे, इंडिया में बोले साडी जान गई रे। बन के पतंग सैया डोर में रहे, पहली जो रात थी लाहौर में रहे। हाय बन के पतंग सैया डोर में रहे, पहली जो रात थी लाहौर में रहे। मुंडे लाहौरी मुझे रोक रोक के पूछे पता ये मुझे टोक टोक के। एक तो कमीना है, एक तो कमीना मेरे पीछे पड़ गया। मुझको पता था मेरा कोई नहीं था, फिर भी मैं उसकी बात मान गई रे। हाँ, फिर भी मैं उसकी बातें मान गई रे। इंडिया में बोले साडी जान गई रे। ख्वाबों में जब मैं पाकिस्तान गई रे, इंडिया में बोले साडी जान गई रे। ऐसे छिप छिप, हाय ऐसे छिप छिप भर के उड़ान गई रे, ऐसे छिप छिप भर के उड़ान गई रे। लड़की भटिंडे की जवान गई रे, इंडिया में बोले साडी जान गई रे। ख्वाबों में जब मैं पाकिस्तान गई रे, इंडिया में बोले साडी जान गई रे। थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम निम्रा मेहरा। देखिए लड़की आई और धमाके शुरू हो गए हमारे सेट में। कभी कभी किसी एक्टर की हिम्मत ना हुई कि मेरी लाइन चेंज कर ले। आपने ये जुर्रत कैसे की पहले ये मेरे बताओ। 2 मिसरे चेंज कर दिए पूरे हमारे। 2 मिसरे। मैंने गाने से पहले माफी मांग ली थी। मैंने कहा मेरे से गलती हो गई, हमारे वो थोड़ा था एक Censor जगह का गाना issue था तो ऐसे इतना censor इतना का मैं रोमांटिक हैरान लिख होता डाला हूँ था कि मैं यहाँ गा पर नहीं पाई। क्या क्या नहीं दिखाया जा रहा। और दैट वाज अ फिल्म सॉन्ग एंड
people know that I am a very self-censored man. Oh my God. ये आपको ना चैनल वालों को बोलना चाहिए, मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें। अच्छा मुझे बताएं सर इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा, ये आपकी फिल्म। That was written, directed and produced by me. वाह। और ये लेकिन वो गाना क्या है कि that was इसको कहा तो ये जाता है कि ये क्या होता है गाना, आइटम नंबर। आइटम item नंबर, number. यस आइटम सॉन्ग। तो इट वाज सॉर्ट ऑफ आइटम नंबर, बट इफ यू वॉच द फिल्म मेरे यहाँ बड़ा लिहाज रखा जाता है, बिकॉज आई नेवर बिलीव इन शोइंग द गर्ल न्यूड एट ऑल। एक्सपोजिंग। ओ नो, नॉट एट ऑल, नो वे। मेरे यहाँ तो ये पेट नंगा करना भी बड़ी इजाज़त ली जाती है मुझसे, ये गाना है चलो फिल्म है, तो होता है ना गाना वो शादी हाँ ब्याह जी, में हाँ गाते जी। हैं, वरना नो कॉन्सेप्ट। I just work on the script and I just work on the poetry, and I just want my director and producer should be thinking on within that limit. They do it. और Allah has created wonder out of it. तो ये समझाना था लोगों को कि इस तरह के कामों से फिल्में नहीं बनती, ना चलती हैं। ना चलती है ना बनती है। तो इस गाने के साथ ये ज्यादती अगर इसको चेंज किया जाए इसकी लाइनें। सही। हाँ मैं फिर से माफी मांगती हूँ। नहीं, बात माफी बेटा की नहीं है, इसकी ज़ाहिर माफी है। तुम्हें नहीं मिलेगी। वो नहीं मिलनी, मुझे पता है जितना वो आप बोल रहे हैं। चैनल जब एज्यूम कर लेता है हाँ हाँ। तो उस पर आप क्या करेंगे, क्या कहेंगे, एक्सेप्ट फॉर मी सो मेनी पीपल आर डिपेंडेंट। मैं इस मामले में डिपेंडेंसी नहीं लेता किसी की, तो मैं मुझसे ज़्यादा सेल्फ सेंसर्ड आप नहीं हैं। बिल्कुल। अलाइका कुछ पूछना चाह रही थी सर आपसे। मैं तो पहले ये पूछूंगी कि आप मुझे ना बहुत वीक लग रहे हैं, कोई डाइटिंग शाइटिंग कर रहे हैं आप? शुक्र है तूने फिक्रा बोला, ये तो मान ही नहीं रही थी। डाइटिंग कर रहे हैं ना आप, मुझे इतने फ्रेश लग रहे हैं। अभी 1.5 महीना पहले मुझे डेंगू हुआ है, उसने लिटरली इतना तो अपना मैं अपनी बीवी का हाथों नहीं मरा जितना डेंगू ने मारा। अल्लाह। अच्छा अच्छा सर, आप जब एक्टिंग करते हैं तो अपनी करता स्क्रिप्ट था। लिखते हैं? वो 2-3 दफा मैंने गुस्से में किए। गुस्से में की सर एक्टिंग कौन करता है? कहानी इसमें जरा रोशनी डालें सर के गुस्से में एक्टिंग कैसे उसकी की वजह जाती ये है? थी कि मेरे पास सिंस देन आई वांटेड टू एक्ट व्हेन आई वाज अ किड, आई यूज्ड टू बी चाइल्ड एक्टर। लेकिन जब मैं आया प्रोडक्शन में आया तो मेरे पास वक्त ही नहीं था। तो एक ड्रामा था मेरा लंडा बाजार, जहाँ से बूटा फ्रॉम टोबा टेक्सिंग में भी ये हुआ बिल्कुल। कि मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा था और मेरा वो दूसरा सीरियल था। तो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है और बड़ी वंडरफुल एक्ट्रेस मारिया वास्ती, तो उसने मुझे जुगत की, अच्छा कहते खलील साहब कैमरे के पीछे बैठ के इंस्ट्रक्शन देना बड़ा आसान है, कैमरे के सामने आके काम करना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने एक लड़के को बुलाया हुआ था, मैंने कहा यार बैठ यार, मैं इसकी ज़रा तबीयत साफ कर लूँ। अच्छा तो फिर फर्स्ट टाइम आई प्लेड शौका इन बूटा फ्रॉम टोबा टेक्सिंग, that was for 6 episodes. तो दैट वाज सो वंडरफुल। तो उसके बाद फिर मैंने ये लंडा बाजार आया तो आई वाज नॉट रेडी टू वर्क इन द प्ले एट ऑल एज एन एक्टर। एक मेरी टांग कराची में होती थी, एक लाहौर में होती थी। तो हुआ ये कि 19th एपिसोड जब ख़त्म हुआ तो उसमें एक ऐसा इंसिडेंट, मैंने वो प्ले साथ साथ बनता था। जुम्मे को हम प्ले चलता था, हफ्ता इतवार छुट्टी होती थी, हमारे पास आगे कुछ नहीं होता था और हम पीर को शूटिंग शुरू करते थे। और नॉर्मली मैं सारे एक्टर्स को बुला लेता था, तो सेट पर होते थे और सब इंतज़ार कर रहे थे, जैसे कुरानदाजी नहीं हो रही किसका सीन दिखा जा रहा इसका सीन लिखा जाएगा। आई लव माई एक्टर्स फॉर दैट मैटर। उन्होंने मुझे बहुत ये ट्रस्ट किया और इज्जत दी और ट्रस्ट में कि मैं भी उनके ट्रस्ट पर पूरा उतरा। डेफिनेटली। तो हुआ ये कि मैं वो एपिसोड लेट हो गया यार, लाहौर में तूफ़ान बादो बारह आया और लाइट चली गई, खंबे खड़ गए। तो मैं अब इंतज़ार कर रहा था कि ये किसी तरह पहुंच जाए हेडक्वार्टर्स, तो मैं सो जाऊं। हम 50 घंटे से जाग रहे थे। तो मैं अपने ऑफिस में ही था और मुझे नींद आ रही थी और आई वॉज वेटिंग कि ये 19वां एपिसोड जो है वो आ जाए अब, और फिर उसके बाद मैंने सो जाना था। तो जब मैं 19वां एपिसोड आया तो मैं सोने लगा तो दिलावर मलिक आ गया। कहा भाजी कि 100 कितों रहे हो, तुम पता तुम की कीता इस एपिसोड? मैं की कीता? कहते आपने महर चिराग को गोलियां मरवा दी हैं। तो आप एक उसके बेटे का जिक्र करते हैं जो गांव में है, महर हुकम, तो वो मैंने इसी तरह चला देना था। तो वो नहीं आएगा बाप की गोली लगने पे। मैं उठ के बैठ गया। 50 घंटे के जागे हुए आप फिर उठ गए। हम कुछ 4 घंटे डिस्कशन करते रहे, हम मुख्तलिफ एक्टर्स का नाम लेता रहा, कोई मान ही नहीं रहा।
वो इतना ही उनके पास हक था, मेरा छोटा भाई मेरा असिस्टेंट था। तो करते करते मैंने कहा चलो बाकी की शूटिंग तो करो ना, उतनी देर में मैं अरेंज करता हूँ। तो 2 दिन बाद ये मान गए नुमान इजाज़ के ऊपर। ओके। तो नुमान इजाज़ उन दिनों आया करता था मेरे पास कि यार मुझे कोई कर दे, सीरियल लिख दे मेरे लिए। तो मैंने उसको बुलाया तो मैं शूटिंग करके लेटा हुआ था, तो आके बैठ गया। मैंने कहा यार इस तरह ना एक रोल निकला है, सिंस यू विल डू इट आई विल मेक इट इवन बिग। उसने कहा ठीक है। मैंने कहा पैसे बता। अच्छा उस वक्त उसके पास काम वाम भी नहीं था, तो उसने जो पैसे मांगे, उस वक्त बाबर अली सुपरस्टार था, मैं उसको 16 एपिसोड के जितने पैसे देता था उसका 1/4 उसने मांगा एक एपिसोड का। तो मेरा हादसा निकल गया, जवाबन वो भी ऐसा। तो अच्छा इससे पहले मेरा भाई मुझे कह रहा था और दिलावर मलिक कह रहा था कि आप ये खुद करो, ये आप करो। मैंने कहा चलो ना, मैं बीइंग प्रोड्यूसर राइटर मुझे तो दुगना करना पड़ेगा। तो मुझे ना उसने एक जुमला कहा, तो हम दोनों हंस रहे हैं। तो मुझे कहता भाजी आप ही कर लो ना। मैं चलो उठ निकल, मैं आप ही कर रहा। ये दिस इज व्हाट हैपेंड। वाओ। वो ना इतना बताते बजट तो ये कभी ना करते, मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये नहीं था। वो ये ना कहते ना कि पाजी आप पे कर लो, आप पे कर लो। पाजी आप पे कदे ना कर दे। मैं कभी भी ना करता। वही कह रही हूँ। मैं आखिरी दम तक, मैं जुमे सुबह एपिसोड जाना था और जुमे रात की 12 बजे तक ये नुमान इजाज़ ही था। नो शूट नहीं हुआ था। अच्छा। हम आखिरी कोशिश कर रहे थे सलीम शेख को वहाँ से बुलवाने की, कराची से। उसका प्रोड्यूसर होने लग गया। फिर मैंने ना 12 बजे रात को, सारा स्टाफ वहीं था, तो मैंने देखा, पूछा कि मूंछ लेके आओ अपने मेकअप आर्टिस्ट को, कहा मोहम्मद अली को। वो लेके आया तो मैंने मूंछ लगाई, मैंने शीशे में देखा, मुझे लगा कि मैं रुकम है। मैंने कहा देखो यहाँ शलवार कमीज पड़ी है कोई ऑफिस में। तो मेरा असिस्टेंट कैमरामैन था भोला, उसने कहा सर कमीज़ है कि शलवार नहीं है। मैं कहा तू ले क्या। तो मैं शॉर्ट पहन के बैठा हुआ था। सही। तो वो जो पहला सीन है वो मैंने शॉर्ट पहन के, शॉर्ट नज़र नहीं आई, वो कमीज थी। तो वो हमने ऑफिस में शूट किया एक कमरे में, मैं अपना वसीम अब्बास के साथ। और वो जब मैंने देखा अभी एडिट करके सामने, तो इट वाज लुकिंग टू बी हुकम। उसके बावजूद मैं चाहता था 3-4 एपिसोड के बाद इसको मैं फारिग कर दूं। अच्छा। लेकिन हुआ ये कि उस दौरान में ईद आ गई, तो मैं बच्चों के ना शूज़ लेने के लिए गया बाटा और सर्विस की दुकानों पे यके बाद दिख रहे। सही। तो तुम्हें पता है बाटा और सर्विस कभी रियायत नहीं करते। ना। उन्होंने महर हुक्म की वजह से मुझे रियायत की। अरे वाह। फिर मैंने कहा नहीं भाई, दैट आई हैव टू गो विद। क्या बात है। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पर, आपने कहीं नहीं जाना, वी आर कमिंग बैक। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे मेहमान चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। यकीनन आप भी अपने चाय के मग के साथ कैमरे के उस पार बैठे होंगे, लेकिन इन हरी मिर्चों के बारे में सर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ क्यों पड़ी हैं। तुम भी सोच रही होगी। हाँ, मैं क्योंकि तुमने हमारा प्रोग्राम नहीं देखा, इसलिए हमारे नाजरीन जानते हैं कि ये अब यहाँ पर क्या होने वाला है। मुझे लगा जैसे मेरी बेगम की डांट आपने ना यहाँ इकट्ठी करके रखी। अच्छा जी, हम जो अब सेगमेंट करेंगे सर वो है ट्रूथ एंड डेयर। हम आपसे कुछ सवाल करेंगे, अगर आप जवाब नहीं देंगे तो हम मजबूर होंगे आपको ये कहने को कि हमारी तरफ से। फिर आपको रखनी नहीं चाहिए। ट्रूथ है। हाँ, वो तो सच बोलते हैं ना, वो तो। वेरी गुड। हमें शक निम्रा पे था कि निम्रा जो है शायद सच बोलने से परहेज करेंगी, लिहाजा हमने इनके लिए ये हरी मिर्च रखी है। सर पहला सवाल आपसे है, इंडस्ट्री में किस सेलिब्रिटी पर ये मुहावरा जो है या ये जो जुमला है ये फिट बैठता है? ओवर कॉन्फिडेंट, खातून या मर्द, दोनों में से कोई भी, या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर? इतने हैं कि नाम ले लूं सर तो मोस्ट ओवर कॉन्फिडेंट का नाम, एक मर्द का ले ले, एक औरत का लेना। इमरान वो जो भोला है, अशरफ। अच्छा। और लड़की खातून? इतनी लड़कियां हैं कि तो सोच सकती, वो सोनिया हुसैन। इमरान अशरफ। सर कहते हैं कि वो दोनों ओवर कॉन्फिडेंट हैं। आपके हिसाब से सिंगिंग इंडस्ट्री में ओवर कॉन्फिडेंट कौन है? मेरे में जैसा हौसला नहीं है। जी हौसले, फिर ये हौसला करना है।
ये पता हौसला नहीं, हौसला है। और ये हौसला नहीं है मेरे में भाई। बेटा नहीं, ये कोई नेगेटिव एलिमेंट नहीं है, होती है आदमी में। हर मुझे इंसान 10 का- बुराइयां होंगी, यू कैन हर मेंशन। इंसान की एक अपनी पर्सपेक्टिव होती है, अपना सोच होती है उसकी। मुझे मैं ये नहीं खाना चाहूँगी, मुझे ऐसा लगता है कि सिंगिंग में एज फीमेल मीशा शाफी वाहिद, हाँ, वो कॉन्फिडेंट है। आई गेस। और लड़कों में लड़कों में उनका भाई फारिस, फारिस। फारिस शफी। या। अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता है दोनों बहन भाई आपको ओवर कॉन्फिडेंट लगते हैं। लाइक और शायद मे भी हाँ हो गया अभी काफी अरे, कुछ रोशनी भी तो डालनी होती है ना बाद में। मुझे लगता है कि शायद दे आर लाइक शायद क्यों कॉन्फिडेंट होके बोलो। हाँ खुद यार, अंडर हाँ, कॉन्फिडेंस। बस ठीक है। अधिक मिर्च खवा दिया। थोड़े से हैं, थोड़े से ठीक है। अच्छा सर जी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा हाँ। कौन है? तुम जान के जलील करांडी लोगों ने। सर इफ़त रहीम, ओके। फिर इफ़त रहीम, फिर एक बारी फिर इफ़त रही। फिर सर उन्हों इफ़त उमर है। उमर अच्छा आदमी है। अच्छा, इसलिए इफ़त रही। ओके, आप बताइए। सिंगिंग में हाँ, मतलब आप एक्टिंग में भी बता सकती हैं अगर आपने एक्टिंग की है तो। एक ही प्रोजेक्ट किया था, वो भी मैंने जिंदगी में, इसके बाद तो तो किया फिर नहीं। आप सिंगिंग में ही बता दें। अच्छा, एक्टिंग की है तुमने? थोड़ी सी की थी एक प्रोजेक्ट किया था मैंने, A+ का ही था वो भी बाय द वे जो किया था। अच्छा, अच्छा कोई बात नहीं, ओके। अल्लाह ओ जी, खानी पड़नी है फिर, मैंने बख्शना नहीं है। तो बस ओए होए होए होए। माफ लो जी, निम्रा ने सच बोलने की बजाय हरी मिर्च खाना तोते की तरह जो है वो पसंद किया है और लग गई है लड़की को मिर्च। सर, जस्ट शो ऑफ, जस्ट शो ऑफ आप किसे समझते हैं खवातीन में? तू मेरा ख्याल है अगली भी तो सिखानी है ना? मैं सोचती जब सवाल करती है मेरी तो निकल जाती है तभी जान, अब मेरी बारी में क्या होएगा? मर्दों में या दोनों में सर, खवातीन एक्टर्स में, डायरेक्टर्स में, प्रोड्यूसर्स में, जो भी आप समझते हैं इंडस्ट्री में जस्ट शो ऑफ है, पल्ले कुछ भी एक नहीं। डायरेक्टर तो मुझे याद आ रहा, उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा, ओके, लेकिन मैं एक्टर में बता देता हूँ। ठीक है। इतने सारे हैं सर, सोच रहे हैं कि किसका नाम ऐसा लूं नहीं है मैं? कि मुझे नाम नहीं याद, मैं सोच रहा हूँ कि कौन सबसे ज्यादा किसी वाला में है? काम नहीं करना। किसी नाम में काम नहीं करना। वाह वाह वाह, क्या बात है सर। नॉर्मली शो ऑफ वाले एक्टर को मैं घुसने नहीं देता ना। You know, I'm this, I'm that. हाँ, नो, ये तो मेरे कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है। सही। मैं वहाँ पे तो मुझे वो बड़े ध्यानदारी से अपने काम के साथ कमिटेड लोग चाहिए होते हैं। ये स्किप करते, मैं जवाब दे दूंगा इस अच्छा, सवाल का। इस पर हम वापस आते हैं, हम आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। जस्ट शो ऑफ कौन है? देखो बेटा, जवाब तो देना पड़ेगा ना। तुम बजाए इसके कि हरी मिर्ची पेट भरो, तुम नहीं अब वो ऐसा स्टमक द कैप्सूल मंगवा ले। चलो बताओ। जिन्नी तू ट्रूथ और डेयर दी पाबंद है ना, वो मुझे पता लग गया। नहीं मैं पाबंद, मैं इसलिए सर आप में कॉन्फिडेंस है, आप कह सकते हैं, हमें तो बाद में बहुत भाई होती हैं बातें, हमारा तो नहीं हो सकता गुजारा, हमें बहुत मुश्किल जस्ट होता शो है। ऑफ कौन है आपकी इंडस्ट्री में? सिंगिंग हमारी इंडस्ट्री में बहुत म्यूजिक में, डायरेक्शन में, म्यूजिक डायरेक्शन में बहुत ज्यादा बताओ जल्दी से। नहीं बता सकती, बहुत है। अच्छा हाँ, दो गई यार, अपने पेटी भाइयों के बारे में इतना सा नहीं बोल सकती। ये बोलूं मैं ये बोलूं मैं? अच्छा बोलूंगी ना, बुरा नहीं बोल सकती, मेरी मजबूरी है। अच्छा निम्रा मेहरा बाद में जाके पैर पकड़ लेगी, जल्दी जल्दी सच बोल दे। जस्ट शो तुम ये ऐलान करा दो ना कि मैं मिर्चों से बचने के लिए साजिश कर रही हूँ। हाँ हाँ ये ठीक है, ये अच्छा, मैं मिर्चों से बचने के लिए कह रही हूँ। आई गेस मुझे मे बी अगर आपको सही लगता है तो अली जफर। ओके, अली जफर इज जस्ट शो ऑफ। निम्रा मेहरा कह रही हैं कि अली जफर इज जस्ट शो ऑफ। तू हमारा जो बैंड है वो मरने इसने लगा है। सारे कैरेक्टर उस केस के पकड़ लिए। अली जफर को मैं जाती तौर पर जानता हूँ, बिकॉज आई इंट्रोड्यूस्ड हिम इन लंडा बाजार। ओके, उसमें शो ऑफ नहीं है।
नहीं शो ऑफ वो वाला नहीं कि सिर्फ शो ऑफ करते हैं, उनका नहीं, नहीं। उनका और उनके भाई में बहुत वो है एक वो वाला, तो मुझे लगा शायद ये है नहीं, वो आपको बनाते हैं, प्रोड्यूसर इस तरह बनाते हैं, डायरेक्टर इस तरह बनाते हैं, वो वैसे मेरी personal life में पर्सनली show कभी off मुलाकात नहीं नहीं हुई है, मैं पहले से माफी मांग रही हूँ, मुझे करना था बस है। इसलिए चलो कि वो कोई बात नहीं, तो मिर्च अली जफर इसने मिर्च अवॉइड की है। अच्छा सर, अकड़ू एक्टर्स में सबसे ज्यादा अकड़ू कौन है? जैसे आपके साथ तो जाहिर है नहीं काम किया मेरे होगा, सामने नहीं अकड़ू, लेकिन अदरवाइज आप सुनते हैं कि यार फलाना बड़ा अकड़ा हुआ है। असल में मैं सुनकर बिलीव नहीं करता, ये वाला जुमला इसलिए ठीक नहीं लगता क्योंकि मेरे सेट पर जितने लोग आते हैं तो मेरे मुझसे बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, और मेरे सामने अकड़ू हो नहीं सकता कोई। तो आपको बस ऑनेस्टली काम करने, अकड़ू होंगे तो आप होंगे ही नहीं। सही। लेकिन अदरवाइज अगर आप देखें कि इंडस्ट्री में जैसे लोग हैं, उनमें कौन आपको लगता वो है कि चंदा सुनी सुनाई बात है, सुनी सुनाई बात मैं आगे नहीं फैलाता। ओके चले हम आपको इसका मार्जिन देते हैं, अकड़ू कौन है? अच्छा अभी तो मैं जब उन्हें मिली थी पहली दफ़ा तो मुझे उनकी पर्सनालिटी से लगा था कि ही इज़ लाइक काफ़ी अकड़ू और वो वाले, तो अभी ठीक हो गए होंगे, हो भी गए हैं शायद। तो नवीद नौशाद साहब वो बहुत अच्छा म्यूज़िक बनाते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, बट मुझे लगता है कि वो थोड़े से अकड़ू हैं ऐसे यार। ओके, मेकअप की दुकान ये ठीक कह रही है, नवीद। ओके, वो जरा उसका दिमाग थोड़ा खराब हुआ हो। नवीद नौशाद साहब की बात मेरे सामने नहीं होता, मेरे तो दोस्त का बेटा है, जाहिर सी बात है। वो मुझसे लपड़ खाएगा। मैंने सुना है, मैंने बहुत सारे सिंगर से मुझसे ये कंप्लेंट की, इट इज नॉट शी ओनली। ओके सर, मेकअप की दुकान कौन सी एक्ट्रेस है जो कभी आप मतलब उसका असल चेहरा आपने देखा ही नहीं है, मेकअप ही मेकअप है? नहीं ऐसा मैं तो सबके चेहरे देखे हुए हैं। तेरी मेहरबानी, बस कर दे। लेकिन सर बताए तो सही ना, मेकअप की दुकान मेकअप की दुकानें बड़े ही हैं, किसी एक का नाम ले क्या एक देखो, एक का नाम लूं तो लगता है सर, ये आप दो तीन का लेते हैं, हम समझ लेंगे कि ज्यादा मेकअप की दुकान कौन है। नहीं कभी आपकी अपनी ओरिजिनल स्किन इतनी प्यारी नहीं होती। सबा हमीद मेकअप की दुकान, क्या नाम है नई उसका? एक्ट्रेसेस में से कौन है? नई एक्टर देखो, मैं फिर वही बात आ जाती है, मैं हमेशा बात करूंगा अपने तजुर्बे की। ठीक, हमें उतना जितना मेकअप चाहिए होता है उतना ही करवाते हैं, सही सही। तो वो आप हमें करके तो दिखा नहीं सकते कि लो मैं ना करके आ गई तो फिर कर लो शूट। जाहिर सी बात है, आप तो अपनी ये मर्जी चीजें से- मेरे एक्सपीरियंस में नहीं है। बिल्कुल, आपके ये experience सवाल में। इसके साथ इनके लिए है ये सवाल। ये- चलो एज सिंगिंग फील्ड में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि सिंगर्स इतना मेकअप नहीं करती, बहुत आप रेयर। एक्टर्स की तरफ चली जाएं, एक्टर्स में आपका मैं acting कर दिया ना तो experience झूठ भी ना था। बोल। नहीं इतना ज्यादा नहीं करती, मैंने नहीं देखा आपने ज्यादा। नहीं देखा? बस कर, मैंने तेरी सिंगर्स में मेहरबानी। वो मुझसे बहुत सीनियर है। नो नाम आप नहीं पता उसको, हाँ, जान मीसनी बन रही है सर। मिर्चाई नहीं खाएगी। मैं एज तू रिस्पेक्ट में मिर्चाई बोल रही हूँ। खाएगी। ले बेटा शाबाश, नहीं खानी। नहीं अब ऐसे बाकी मतलब वो ठीक सच है। बोलो, सच और नहीं तो मिर्चें भी खा तुमने लो। रख के ऐसी मंगवाई हैं, लगने वाली लगने वाली। काले काले नहीं तो असल बता दे। नहीं, अच्छा चले निम्रा, आपकी मर्जी। अच्छा सर, किसी दोस्त के साथ कभी आपने कोई प्रैंक किया हो, कोई ऐसा मजाक किया हो वैसे- जमाना है तालिबे इल्मी में या बाद में भी, आप में शरारत तो होगी ना सर? शरारतें तो बहुत करता था लेकिन प्रैंक नहीं करता था, अच्छा, तो सबसे सीधा बड़ी सीधा शरारत जुगत करते थे। सर, कोई ऐसी जुगत बता दे। सर मिर्ची के गिरे। वो मैं ना मेरा मुझसे पढ़ता भी था, मुझसे सीनियर था वैसे वो बैंक में, आज उसको पता चलाएगा कि उसने क्या गंद घोला था। तो हुआ ये, पहले हम इकट्ठे रहते थे अच्छा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, नेशनल बैंक में था उस वक्त। फिर मैं शिफ्ट हो गया एक दूसरे घर में, तो एक दिन मैं और मेरा एक और कलीग याकूब, हम दोनों उसके घर गए, उसने खाने पर इनवाइट किया हुआ था। तो मैं चूँकि वहाँ 2.5-3 साल रह के गया था, तो मैं बैठा हुआ, तो उसने आके मैं वो दी कोल्ड ड्रिंक, कोक दी हमें। कोल्ड ड्रिंक दी, कोक तो उसे माइनस कर दोगे ना, दोबारा कर लेना इसको काट के। उसने कोल्ड ड्रिंक दी, तो वो बच्चों के गिलास नहीं होते जो छोटे 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 छोटे, हालांकि मैं शौकीन नहीं था कोल्ड ड्रिंक का, लेकिन चढ़ गुस्सा गया मैं। ये क्या है? इतना छोटा क्यों भाई? तो याकूब देख के मेरी तरफ हंसा। अब मैं तो नकद का आदमी, मैं हिसाब के बगैर नहीं जाता। अच्छा, अच्छा, और याद रखना मैं कोल्ड ड्रिंक का शौकीन नहीं था। तो उसकी बेटी थी बड़ी प्यारी, अनम, वो हमसे मुझसे बड़ी हिली मिली, 3 साढ़े 3 साल की होगी। अच्छा।
मैंने कहा बताता हूँ। इतने दिन में ही अपनी बीवी के साथ गया, ये साथ खाने में मदद भी करता था। तो एक ही बेटी थी इसकी, तो इतनी में इनाम आई खेली, मैं इनाम में दिलाओ आ गई वो, मैं प्यार व्यार किया। मैंने कहा इनाम इनाम अनम आपको फ्रिज तो नहीं खोलना आता? कहती आता है। मैंने कहा अच्छा खोल के दिखाओ। उसने खोल के दिखाया। मैंने कहा तुम्हें बोतल तो नहीं निकालनी आती? कहती आती है। मैंने कहा निकालो जरा। तो वो 2 लीटर की नई आई थी। हाँ जी। उसने इस तरह उसको हग करके ना बाकायदा जफ्फा डाल के तो वो बोतल ले आई। अच्छा। तो उसके आने तक मैं और याकूब सारी पी गए हुए थे। तो जब हम आखिरी पैग पी रहे थे ना उसका, तो इतने में एंटर हुआ वो। मैंने कहा यार वो पहला जब तूने मुझे चखने के लिए दिया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। चखने के लिए चखने के लिए दिया, बहुत अच्छा क्या लगा। बात वाह, है, वाह। चखने के लिए दिया कोल्ड ड्रिंक तो वो बहुत तो अच्छा लगा। वी ड्रैंक ऑल टुगेदर ऑल द बोतल। बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। अच्छा जी, आपने कोई दोस्तों के साथ ऐसा प्रैंक किया हो? हमने बहुत किए हैं। कोई ऐसा प्रैंक जो जानलेवा किस्म का प्रैंक हो? वो ऐसा था कि वो जो हमारे तो खैर आस-पास के एरिया में लड़ाई हो गई थी इस बात पे बहुत ज़्यादा। जो अब किस्सा भी सुना दो, नहीं तो हरी मिर्च तैयार है। नहीं किस्सा मैं सुनाऊंगी। ऐसा था कि एक चांद रात करीब थी, आज से कोई मतलब पुरानी बात है, थोड़ा सा कोई 5 साल पुरानी बात है। अच्छा। तो वो एक छोटे वाले वो मिलते हैं, पटाखे मिलते हैं, छोटे छोटे होते हैं, वो वाले फेंकते हैं और वो नहीं वो ऐसे रखते मैं हैं उन्हें ऐसे। तो ना दस ना तो सेंसर हो जाएगा। वो होते हैं ऐसे कि आपने चला के उसको फेंक देना, थोड़ी देर बाद वो फट जाता है। माचिस बम। माचिस बम। अच्छा। वो था। अच्छा अब मैं क्योंकि घर मेरी बिल्ली होती थी बड़ी क्यूट सी, तो वो उसको आदत होती थी, वो घर से बाहर निकल जाती थी तो इधर उधर घूमना, हर चीज़ जाना। तो हमारे घर के साथ जो घर था वहाँ पे बच्चे रहते थे। अच्छा। तो सामने भी घर थे, 1-2 मार्केट थी आसपास में सारी। तो सबको लगता था कि मुझे ना हमें शरारत सूझी, मैं ऊपर गई, मैंने जाके निकाले, कभी उसके घर फेंक रही हूँ, कभी उसके घर फेंक रही हूँ। तो कुछ टाइम बाद ना लोग इकट्ठे हुए कि आते कहाँ से है। अब मेरे पे तो शक जाएगा नहीं क्योंकि मैं अकेली माँ बाबा की मतलब You बेटी। used to do it. हाँ, ये करती थी और मासूम शक्ल था। अब उनके साथ के अच्छी खासी जवान, उनके घर तो एक लड़की है, इनके घर कहाँ से होएगा, माँ बापा की तरफ शिकायत भी नहीं आएगी। और जो साथ वाला घर था उनके घर में थे बच्चे। वो थोड़ी देर गुजरी, उनको ना शक हुआ कि इनके घर से आते हैं। मैं फिर थोड़ी ठंडी होगी, मैंने अपनी अम्मा को बताया मैंने ये काम कर दिया है। शी वाज लाइक कि नहीं अब नहीं करना, अब छोड़ दो। फिर थोड़ी देर बाद मुझे कुछ हुआ, मैंने कहा नहीं करना चाहिए ऐसे, क्यों भी तो कुछ हुआ ही नहीं। मैंने दोबारा से कोशिश की और फिर अब जब मैंने की तो वो उनके अंकल थे सामने वाले घर पे, उनके पाँव में गिर गया। नहीं देखा नहीं, मैं फिर भी बच गई। अच्छा। वो जब मैंने फेंका उनकी छत पे जाके, अच्छा। साथ वालों की छत पे गई, वहां जाके उनकी छत से फेंका, उनको कंफर्म हो गया इनके घर से। फिर जो मोहल्ले में लड़ाई हुई ना तो अब आप लोगों को पता चल चुका है कि वो बम इस लड़की ने चलाया था। हम ले रहे एक छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। और मैं और मेरे मेहमान बैठे हैं विराजमान होकर यहाँ, और अब होगा एक छोटा सा रैपिड फायर। सर आपसे होगा पहला सवाल मेरा, सिंगिंग या एक्टिंग? If I have to choose, यस। राइटिंग। of course acting. एक्टिंग, ओके। राइटिंग या डायरेक्शन? Of course writing. राइटिंग। रूठ जाना या मना लेना? दोनों कर लेता हूँ। सर आपने ठंडी आंख क्यों भरी है, पहले ये बताएं। ये जो एक ऐसे किया मनाते जरा कम है, मनाते कम है, लेकिन दोनों कर लेता हूँ। आप अगर चूज करें तो आप रूठ जाना करेंगे? नहीं, मैं रूठ जाना चूज नहीं करूँगा। मैं मना नॉर्मली लेना? रूठता नहीं हूँ, चुप हो जाता हूँ और बस वो फिर मैं मान जाता हूँ जल्दी। ओके, आप खुद मान जाते हैं और मनाने में इतने अच्छे नहीं हैं? नहीं, क्विक हूँ। क्विक है। और जब मैं बहुत देर कर दूँ तो मतलब आपने मनाना है मुझे। अच्छा, हाँ, यानी भाई उन इसका लोगों मतलब के है कि यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। एब्सोल्युटली रॉन्ग। लिए, यानी उसमें फिर अब एब्सोल्युटली नॉट है, आप खुद ही मनाना है आपको। हाँ, फिर आपने सही। गलती आपकी है। गलती आपकी है। ब्रांड ऑब्सेस्ड है या कुछ भी एब्सोल्युटली पहन नॉट। कुछ भी पहन लेते हैं कुछ भी पहन लेता हूँ जो सज जाए? जिससे 70 ढप जाए। अरे वाह, क्या बात कही है। सर दिखावा या सादगी? ऑफ कोर्स सादगी, मुझसे ज़्यादा सादा आदमी कौन होगा। ओके, बिल्कुल सादगी। सर घर का खाना के बाहर जाके घर का खाना।
खुद पकाना या खुद पकाना, मैंने बीवी को अरे! खाना पकाना मैंने सिखाया, उसको तो अंडा उबालना नहीं आता था। आपने अपनी बेगम को खुद खाना पकाना सिखाया? या आप उनको बना के कभी हुआ है आपने ट्रे लगाई हो? 6,000 दफा। वाह। मेरे घर में फेस्टिविटी होती है जब मैं खाना बनाता हूँ। किसी अच्छा। ज़माने में बहुत रेगुलर बनाता था, और अब जरा अब तो वो मशाक हो चुकी है। अरे अब वो बातें करती अब जाके बताना ना कि तुमने सिखाया मुझे। तो आप लेकिन मैं बाज नहीं आता। आप देख ले, हमें पता लग गया है कि आपको खाना इन्होंने बनाना आई सिखाया एम है। वेरी गुड कुक। वो कहते हैं मुझे भी डांट खाने की आदत कभी पड़ हमें गई। बुलाएंगे तो फिर हमारी इंशाल्लाह फिर हम ये बता सकते हैं इमोशंस का एक्सप्रेस करना या खामोश मोहब्बत? आई डोंट बिलीव खामोश मोहब्बत। व्हाट इज खामोश मोहब्बत? इमोशंस आर इफ दे आर देयर, वालेहाना इजहार। उसका वाले ना इजहार कीजिए। डंके की चोट पे। सर फिट रहना या कुछ भी खा पी लेना कोई मैं मसला कुछ भी नहीं खा पी लेता। आई प्रेफर टू बी फिट नहीं? ओके एंड कीप फिट माय पीपल। ओके ओके। मैं तो अपने दोस्तों को भी डांट देता हूँ बड़ा शदीद। मैंने देखा है अभी अभी हुआ ऐसा। इसका एक छोटा सा मुजाहरा मैंने अभी देखा है। अच्छा सर ये बताएं, प्यारे अफजल या मेरे पास तुम हो? आई कैन नॉट सर एक माँ, वो प्यारे अफजल इतना बड़ा प्ले है। मैं समझता हूँ उसमें मैंने वो लिखा जो, जैसे मैंने वो मौलवी लिखा, वो मेरा ड्रीम मौलवी है, वाह जो गाना भी गा रहा हो, जो बीवी के साथ रोमांस भी कर रहा हो, आहा और जो मेरे दीन की हिफाजत भी कर रहा हो। क्या बात है। आई बिलीव मौलवी शुड बी ए, मौलवी की टर्म तो मानता नहीं हूँ मैं, बट द मैन हु इज अटैच्ड विद द दीन शुड बी ए नॉर्मल मैन। सर सूरत या सीरत? ऑफ कोर्स सीरत। सर सूरत मतलब सूरत कम्स फोर्थ इन द लेडर। फोर्थ, तो सीरत के बाद क्या है सर? हया, वफा, फिर सूरत। ऑनेस्टी, अच्छा फिर सूरत। क्या बात है। सूरत बेकार है इन तीनों चीज़ों के बगैर। हाँ। सर टीवी सीरियल या फिल्म, बोथ। दोनों में से अगर एक चूज करना? आई विल नॉट चूज। यू विल नॉट चूज? When I sit to write a film, I am a film writer. अच्छा When I sit to write television drama, I am a television writer. ओके। सर बाय रोड ट्रैवल करना या By road, by road. बाय एयर? जहाज से डरता हूँ। जहाज से डरते हैं? मैंने अपनी पहली फ्लाइट भी इंजॉय की। अच्छा मैं अब लॉन्ग बॉक्स में बैठता हूँ, मुझे जब टायर नीचे लगते हैं तो मैं रिजुविनेट करता हूँ। अच्छा सर डिजिटल बल्कि मीडिया? फोन आता उसी वक्त मेरी बेटी का दुबई से फोन आएगा, पापा लैंड कर गए, इसका मतलब बाप जिंदा है। वो जो अल्लाह माफ़ करे, वो मैंने 2.5 साल ट्रैवल नहीं कर पाया, तो मुझे 2 दफ़ा कराची जाना होता था महीने में, मैं अपनी गाड़ी पे जाता था, लव टू, तो 99.9999% मैं अकेला होता था। अच्छा और शाम को निकलता था यहाँ से, सुबह कराची, वहाँ से शाम को निकलता था यहाँ लाहौर कराची। तो मैं उसके बाद मैंने ट्रैवल किया, तो मैं जाके लैंड किया हूँ और जाके होटल अभी सोया हूँ, तो मुझे मेरी बेटी का फ़ोन आया, पापा आपने देखा क्या हुआ? मैं क्या हुआ है? तो उस दिन वो PIA वाला जो नहीं, PIA वाला नहीं, एयर ब्लू का जहाज़ वो जो कराची जा रहा पिंडी था में हिट हुआ। जी। अच्छा तो वो खबर चल रही थी 152 पीपल डाइड। उसने कहा पापा 152 पीपल डाइड। मैं नो 153। कहती पापा देखे, टीवी देख रहे हैं? मैंने कहा टीवी देख रहा हूँ। 152 हैं। मैं कहा 153 का तुम्हें पता नहीं। ओए होए होए होए। अच्छा तो सर मैं भी एयर ब्लू की फ्लाइट से गया था यहाँ हाँ सही बात है सर। से। वो डिजिटल जहाज बेचारा मेरे करीब से गुजरा होगा यार, अल्लाह ताला। अल्लाह ताला इन्हीं की रहमत करे उन सब लोगों को। सर डिजिटल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? बोथ। सर यू हैव टू चूज वन सर। अभी तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ओके अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लेकिन आने वाले वक्त में फिर डिजिटल मीडिया। हाँ, फिर देन आई विल शिफ्ट ऑन टू इट। ओके सर विंटर्स या समर्स? विंटर। विंटर्स, वाह। समर्स नहीं पसंद आपको? क्या कर सकता हूँ, पसंद करना पड़ता है। आदमी यू मुझसे ज़्यादा पढ़ी मजबूरी लिखी है लड़की हो तुम, नहीं, ह्यूमन बीइंग में अडेप्टेबिलिटी दी अल्लाह ने। बिल्कुल। हम गर्मी को सूट कर 2-3 दिन चिढ़ते हैं, हाँ, फिर देन वी काम तो करना ही है, जिंदगी तो गुजारनी है। सर गजलें या गाने? पोइट्री। मेरा गाना भी पोइट्री होती है। बिल्कुल। मैं उसके ना मैंने गाने को माना पोइट्री के बगैर, ना मैं उसको मानूंगा कभी, तो इट इज़ पोइट्री। माय सॉन्ग्स आर एब्सोल्युटली पोइट्री। बिल्कुल। सर ब्राइट कलर्स या लाइट कलर्स? लाइट कलर्स। लाइट कलर्स,
ओके सर, आप दिन का उजाला पसंद करते हैं या रात की चांदनी? और सदियां गुजर गई जब दिन का उजाला देखा था। अच्छा, रात की चांदनी? चांदनी हो ना, रात पसंद है। ओके, वाह, लगता है किसी ने मुझे ढांप के रखा हुआ है। अरे वाह, क्या बात है। माउंटेन पर्सन है या बीच पर्सन? माउंटेन पर। माउंटेन पर्सन। सर, जब कभी दुखी होते हैं तो पहाड़ों में निकल जाते हैं? अब छत पे अपने कमरे में चले जाता हूँ। सर, जिद करना या मान जाना? दोनों। जिद्दी भी हूँ और मान भी जाता हूँ। सर, फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या है? जिद करना है पहली instinct? जिद्दी हूँ, देखो मैं अड़ जाता हूँ। जब मैं सही हूँ ना तो आप मुझे बिल्कुल कन्विंस नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। यू हैव टू गेट कन्विंस्ड। ओके ओके। सेंसिटिव या स्ट्रॉन्ग? एब्सोल्युटली सेंसिटिव एंड एब्सोल्युटली स्ट्रांग, जितनी मेरी औकात है। ओके, लेकिन पहली इंस्टिंक्ट आपकी क्या है? सेंसिटिविटी? अपने हवाले से जब मुझे बड़ी सेंसिटिविटी हो तो मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, ओके। लेकिन व्हेन आई गेट सेंसिटिव अबाउट पीपल तो फिर आई मेल्ट सो बैडली। ओके सर, सर्दियों की धूप या गर्मियों की बारिश? गर्मियों की बारिश। मुझे सर्दियों की बारिश भी पसंद है। बारिश में बारिश तो कभी भी हो पसंद है। सर, बचपन या जवानी? आई विश आई कुड लिव बोथ ऑफ देम। अगेन आपने तो जिया ही नहीं ना, आपने बचपन भी। मैंने मेहनत करते में गुजार दी दोनों। अरे वाह। दोस्ती या रिश्तेदारी? इसमें बड़ा मुश्किल सवाल किया तुमने मुझे। मैंने दोनों में ऐसे ऐसे रूप देखे हुए हैं कि बल्कि मैं इसमें एक शेर सुना दूंगा, उसको सफाइस समझना जवाब। ठीक। एक चेहरे से उतरती है नकाबें कितनी, आहा। लोग कितने हमें एक शख्स में मिल जाते हैं। अरे वाह। वक्त बदलेगा तो इस बार मैं पूछूंगा उसे, आहा। तुम बदलते हो तो क्यों लोग बदल जाते हैं। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। निम्रा, तैयार हो जाओ। तैयार। सिंगिंग या एक्टिंग? एक्टिंग तो आपने भी की है ना? सिंगिंग। सिंगिंग एनी डे। रूठ जाना या मना लेना? मना लेना। हाँ। हाँ, ब्रांड ऑब्सेशन या कुछ भी चलेगा? कुछ भी चलेगा। दिखावा या सादगी? मैं बहुत सिंपल हूँ वैसे नॉर्मल लाइफ में भी। अच्छा। मुझ में नहीं है कि बस ये भी करके रखो, ये भी पहन के रखो, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं बहुत मेकअप या विदाउट मेकअप। विदाउट मेकअप? ओके। बिल्कुल। इमोशनल ब्रेकडाउन या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग? डिपेंड ऑन सिचुएशन, लाइक अभी इवन द पर्सन, तो वो दोनों हैं, लेकिन ज़्यादा पहले इमोशनल ब्रेकडाउन, ओके। उसके बाद इतना स्ट्रॉन्ग के देखी जाएगी। देखी जाएगी। अच्छा, वालेहाना इजहार या खामोशी? फॉरन मैं तो बहुत एकदम से बस हाँ अच्छा है नहीं है ऐसा, यानी जो है वो है। वो है। अगर आपको चूज करना पड़े, आपका पर्सनल फेवरेट प्यारे अफजल है या मेरे पास तुम हो? मुझे तो दोनों बहुत पसंद है, पर एक चूज करना। प्यारे अफजल। अच्छा, अपने गानों में से कौन सा फेवरेट है? अभी रिसेंटली आया था एक ड्रामा का गाना था दरार, वो मुझे अच्छा लगता है। मैं उसको मतलब मुझे ऐसा लगता है वो मैंने दरार ड्रामे का नाम था, उस पे उसका दरार मैंने भी बनाया हुआ है ना, हाँ वे बैक इन 2006। अच्छा। मैं जब वो सुनती हूँ मुझे लगता है मेरी अपनी कहानी है वो। अच्छा, क्या बात है। सूरत या सीरत? सीरत पहले, अगर सूरत आ जाए तो वो तो एक प्लस पॉइंट है, लेकिन पहले सीरत। पहले सीरत। पैसा या प्यार? प्यार। हाय हाय। प्यार तो फिर बता दो, हुआ है किसी से प्यार? हाँ। ओके। सक्सेसफुल है या नामुकम्मल? प्यार कभी अनसक्सेसफुल नहीं होता। आई एग्री। जब आप प्यार आपने किया है, आपको अगले बंदे से कोई लेना देना नहीं है, वो कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैंने किया है, मेरे लिए है और वो पूरा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। शायरी या फिर मौसीकी? शायरी में मौसीकी में शायरी जो होती है, लिरिक्स हो तो मौसीकी का दोनों में से कोई एक चीज अगर हो तो? लफ्ज पहले, शायरी पहले, ओके। वरना मौसीकी का मजा नहीं आता। ओके। वरना तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी बंदा गा लेता। शायरी मैटर करती है, लिरिक्स मैटर करते हैं गाने में, वो पहले। सही बात है, वरना तो फिर खबरनामा भी गाया वरना तो खबरनामा भी गाया जा सकता है। अच्छा, ये बताइए कि ओएसटी या फिल्मी गाना? दोनों। नहीं 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 नहीं, लड़की ऐसे नहीं फिल्मी गाया चलेगा। नहीं, फिल्मी अभी तो नहीं गाया, बट मैं चाहती हूँ गाना। मैंने वो चीज गा ली है, बट मुझे शुरू से जो पसंद था वो फिल्मी गाना था। ओके। मेरी रोमांटिक पर्सन, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा गाऊंगी। सर्दियों की धूप या फिर गर्मियों की बारिश?
गर्मियों की बारिश, हर मौसम की बारिश। अच्छा, लाइट कलर्स या डार्क? डार्क कलर्स। डिजिटल मीडिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? दोनों, मतलब मैं दोनों पे होती हूँ तो मुझे लगता है मैं दोनों में। एक चूज करना है लड़की, एक। चलो अभी डिजिटल कर लेते हैं। अच्छा ठीक है। दिन का उजाला या नाइट आउल? रात मेरी फेवरेट है, मुझे रात पसंद है। आपकी भी फेवरेट है। मुझे बहुत। बचपन या जवानी? जवानी। हाय हाय। ओके। दोस्ती या रिश्तेदारी? दोस्ती। मैंने रिश्तेदारों में बहुत, हमने इवन तो मेरी माँ बाबा की डेथ के बाद मेरे बाबा की भी रिसेंटली डेथ हुई है, तो हमारे पे सबसे बुरा वक्त जो आया था वो तब था। और मुझे ऐसा लगता है कि जो रिश्ते आपके वैसे बन जाते हैं ना खून के अलावा भी, वो भी बहुत अच्छे हैं, वो ज़्यादा अच्छे हैं। खून के रिश्ते बहुत बुरी मार मारते हैं। अरे वाह, खून के रिश्ते मारते हैं। वहाँ मारते हैं जब पानी नहीं मिलता। हाँ, तो जहाँ पानी नहीं मिलता, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पर। आप पानी पीने कहीं मत जाइएगा। के बजे गिटार प्रीटी फेस ये मेरा यूं ही खड़ा है बेकार रास्ता रोक के मेरा देख के बजे गिटार प्रीटी फेस ये मेरा यूं ही खड़ा है बेकार रास्ता रोक के मेरा। क्या बात है भाई, वेल डन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बल्कि वेल संग। हाँ, वेल संग, थैंक यू सो मच। सर, इनसे तो हमने इनके गाने सुन लिए, पर आपसे आपकी शायरी नहीं सुनी। कुछ ऐसा जो बस जो आपके दिल के करीब हो, जो आप कौन चाहते सी हो। शायरी नहीं है जो मेरे दिल के करीब हो? शायरी की बात हो और दिल के करीब ना हो। ये क्या बात है सर, कुछ। जब कोई प्यार में हारा होगा, वाह। टूटा एक सितारा होगा। आहा। हाय। जब कोई प्यार में हारा होगा, टूटा एक सितारा होगा। वाह। शिर्क में माफ़ी मिलने लगी तो तुमसे इश्क दोबारा होगा। अरे वाह, क्या बात है सर, ये तो तिश्नगी क्या- रह क्या जाएगी सच इस तरह। बोल दिया है। आगे सर, आगे थोड़ा क्या सा और। सच बोल दिया है। याद करना हूँ। ओके। मैंने प्यार किया था लड़की, हम्म। तुमने वक्त गुजारा होगा। हाय हाय हाय। इसको उल्टा भी करेंगे।
लड़के पे डालेंगे। मैंने प्यार किया था लड़के, तूने वक्त गुजारा होगा। मैंने प्यार किया था लड़के, तुमने तूने वक्त गुजारा होगा। हाँ। सर ये देखिए, ये बदलने से बाज नहीं आती। आपकी शायरी में अपनी टांग जरूर आती है। मैंने सर, ऐसे वैसे- कान लगा दो ऐसे ही। देखो फिर खड़े खड़े सामने नहीं नहीं, बदल मैं तो बिल्कुल सामने इसलिए गुस्ताखी? कर रही हूँ। तेरी गुस्ताखी आंख माफ। समंदर होगी, दो। आहा, तेरी आंख समंदर होगी, मेरा ज़र्फ किनारा होगा। हाय हाय हाय। क्या बात है, एंड ही कर दिए सर। अच्छा आगे। ये तो घर की बात है वरना, ये तो घर की बात है वरना, दिल को जान से मारा होगा। हाय 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 सर, क्या बात है, वेरी नाइस। Thank you. दिल को जान से मारा मारा होगा। खत्म है भाई। सर इतनी दुखी शायरी की इंस्पिरेशन दुखी- लेते कहाँ से दुखी आप? कहाँ है ये तो? अच्छा मुझे एक बात दिल तो को बता। लगती है जाके। हाँ तो दिल को लगती है ना वो चीज़ें। तख्लीक हमेशा दुख की कोख से जन्म लेती है। हाँ। तो बुनियादी तौर पे जो सेंसिटिव आदमी होता है उसके अंदर पिथॉस होता है, और पिथॉस जो है वो कहीं दुख उसका उसका कहीं दूसरा नाम है। जैसे मेलोडी जब होती है उसमें सैड नोट बजता है, सैड नोट के बगैर अब मेलोडी मेलोडी नहीं नहीं कर होती। सकते। तो ये चीज़ें जो है वो ये आपको समझ आते आते आएगी। तो आपने इसका दो नाम रखे हैं, हैप्पी सॉन्ग और सैड सॉन्ग दोनों। जब आपके देखो तुम्हें कोई डॉक्टर होता है यहाँ तो बताता हंसने और रोने में सेम मसल इस्तेमाल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बोथ आर एक्चुअली सेटिस्फैक्शंस। जब आप रो लेते हैं यू गेट सेटिस्फाइड, जब आप हंस लेते हैं यू गेट सेटिस्फाइड। सच है। तो ये तय करना भी बड़ा मुश्किल है। मैं बता रहा था, अभी मैं आयशा से बात भी कर रहा था कि जब आप ठीक से रो लेते हैं यू गेट सेटिस्फाइड। इसलिए आपको कहा जाता है जब आप परेशान हो कथारसिस कि कर। आप रो लीजिए। तो सैडनेस इज पार्ट ऑफ लाइफ। खाली हैप्पी तो जिंदगी मुझे बेकार। नहीं लगता आई हैव सीन एवर सीन अ पर्सन। जिसने दर्द का मजा नहीं चखा उसने जिंदगी नहीं गुजारी। Yes. सर अब हमने हंसते हंसते और आखिरी हमारे नोट्स हैं, तो मैं आपसे चलते चलते भी कुछ शरारत ही करूंगी। इन सेलिब्रिटीज को अगर आपने अपनी फिल्म में कास्ट करना हो तो क्या रोल देंगे अबरारुल हक को? अबरारुल हक आई नो ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। बट उसे आप क्या रोल ही इज देंगे? अ मल्टी टैलेंटेड आदमी। एब्सोल्युटली। He is a good singer, so he can be a hero of a good Punjabi film. हीरो ऑफ अ गुड पंजाबी फिल्म। वाओ। वसीम अकरम Wasim Akram is not an actor. एक्टर ही नहीं है, लेकिन अगर रोल देना हो उन्हें मैं क्या रोल दूँ उसको? मेरा नाम लिखा हुआ है अंदर। नहीं लिखना चाहिए आपको था। वो गाना मैं देंगे। उसका इतना एहतराम करता हूँ कि मैं उठ के कहूँगा बहुत शुक्रिया आपके आने। आपके आने का। आपकी सर आयशा उमर क्या रोल आशा देंगे? उमर के साथ मैं काम कर चुका हूँ। इसमें वो शी वाज इन द सेकंड लीड इन काफ कंगना जो मेरी रिसेंटली फिल्म थी। जी। शी इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस। सर क्या रोल देंगे उन्हें? हीरोइन हेरोइन। ओके। मोमर राना। मोहम्मद राना हैज बीन माय हीरो। उनके साथ भी काम किया है ऑफ कोर्स। अभी भी उसको हीरो रखा जा सकता है। इज गुड इनफ। ओके। राहत फतेह अली खान, अगर आपने उन्हें कोई कैरेक्टर देना हो तो क्या ना कैरेक्टर? उसको ना, ये तो ही ना उसकी। सर नो नो वो दे देना सर। इतना बड़ा सिंगर है कि वो मुझे किसी ने फ़ोन किया एक दिन ना कि खलील साहब इसको कास्ट कर दो, ये बहुत अच्छा लड़का है। मैंने कहा अच्छा तो मेरे अब्बा भी उनको कास्ट कर लूँ। अच्छा सर, शहरोज सब्जवारी। बहरोज सब्जवारी से मेरी बहुत अच्छी दोस्त। मैं शहरोज शेरो सब्जवारी। मैं बहरोज सब्जवारी यानी फिर इसी में जवाब था। ऐसी ना ही समझिए। मेरे इसी दोस्त में का जवाब बेटा था। है। हाँ जी, तो तो बस वही है। बहरोज ठीक is a है। wonderful मेरा actor। नाम लिखना चाहिए था। गलत नहीं बात। सॉरी, आपको गाना वो मिलेगा। कहीं मसाइले मोहब्बता में फंस गया, वरना ही कुड बी अ वंडरफुल एक्टर बिकॉज हिज फादर इज अ वंडरफुल एक्टर एंड आई Yes, ऑलवेज yes, लव हिम। सर हदीका क्यानी। हदीका क्यानी अब तो किसी ज़माने में she was so pretty a girl. I would definitely have casted her as a heroine. सर अभी भी वो मतलब शी नहीं मेड अ माशाल्लाह कमबैक और वो आज बड़ा भी अच्छा वो, कर रही है। लेकिन अभी देखो ना लोगों को तो उम्र का पता है ना। अभी भी साइमन ने भी एक फिल्म की है एज ए हीरोइन। हाँ जी। शायद सर वो माजरत वो चली भी तो नहीं है। बात ये नहीं है, आपको यू मस्ट बी नोइंग अबाउट योरसेल्फ। आप इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं, आपको यू शुड हैव You नॉट should चोजन टू डू age इट gracefully, age gracefully. और शी इज अ ग्रेसफुल वुमन। Yes, she is. आई टेल यू बहुत ग्रेसफुल है। मेरी उनसे 2-3 बार मेरे- मुलाकात हुई मेरे- है। बहुत ग्रेसफुल शी इज सच अ ग्रेसफुल वुमन। बिल्कुल। सर शाहिद आफरीदी को अगर आप रोल देंगे तो कौन सा? विलन का। विलन? ओ वाह ओह, सर, के टिपिकल वाला विलन, गंडासे वाला कि नहीं, गंडासे वाला विलन मेरे यहाँ होता नहीं है। अब मेरे तो- यहाँ हमेशा विलन होता है
सिचुएशन 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 में कैरेक्टर होता है वो मेरे हवाले से नेगेटिव हो सकता है, कईयों के हवाले से पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा, सही। नसीबो लाल, नो रोल एट ऑल। जो गंदे गाने गाए हैं उसके बाद मेरे को तसव्वुर ही नहीं। अच्छा ठीक है सर। मतीरा, सेम। ओके। उष्णा शाह, डोंट से सेम। नहीं नो, डेफिनेटली हीरोइन, हीरोइन, ओके। गुड एक्टर। निदा यासिर, निदा यासिर ने छोड़ दिया काम, मेरे लिए भाभी है वो, तो शी कुड हैव बीन अ वंडरफुल एक्ट्रेस टू। बट अगर आप उनको किसी रोल के लिए कास्ट करें तो वो कौन अच्छा सा कैरेक्टर रोल लिखा जा सकता है उनके लिए। कैरेक्टर She is a रोल? good actor। ओके, बड़े बाप की बेटी है, बड़े शौहर की बीवी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं आप लोग दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप दोनों ने इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाए हैं। हमारे व्यूअर्स को जाते जाते आप एक पैगाम अगर दे दें सर तो। हमेशा ये कहता हूँ, इस मुल्क की बका इसमें है कि आप हलाल कमाने पर ईमान ले आइए। अरे वाह, क्या बात है। और निम्रा, आप तो खुद छोटी सी हैं लेकिन मशवरा तो आप भी दे सकती हैं, बताइए। मैं मशवरा, एक दफ़ा मैंने पहले भी एक चैनल में ये बात बोली थी और मैं दोबारा बोलती हूँ कि थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि कभी भी आपकी फैमिली मेम्बर में या कभी भी कहीं भी किसी के रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि ननियाल है तो माँ से है, ददियाल है तो बाप से है। अगर वो दोनों नहीं हैं तो रिश्ते तो रहते हैं, तो नहीं रहते। नहीं रहते। जब लोग चले जाते हैं, ननियाल माँ की वजह से, ददियाल बाप की वजह से। इस रूल ऑफ गेम को हम कभी अंडरमाइन कर ही नहीं सके। मैं ये कहती हूँ कि ठीक है, ज़्यादा ना से, लेकिन थोड़ा बहुत एहसास रखो। हाँ रहता है, कहीं एहसास कहीं का रहता है। रिश्ता एहसास तो का होना रिश्ता चाहिए, रखो। हर रिश्तों में होना चाहिए। लेकिन सर ने बिल्कुल ठीक बात की, जब वो लोग चले जाते हैं अब तो बस उनके उतना साथ ही रिश्ते भी देखिए, खत्म हो ख्वाब जाते जो है हमेशा अपनी औकात के मुताबिक देखना चाहिए। हैं। इसी खूबसूरत नोट पे आप बड़े ख्वाब भी देख सकते हैं, लेकिन सर ने बड़ी प्यारी बात मैं की है। आपको आज यहाँ जाते हुए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जी। कहूँगा। ख्वाब देखने से पहले अपने औकात देखिए। इतना ही बड़ा ख्वाब देखिए जितना आप अपनी मेहनत से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अरे वाह। कभी ख्वाबों का एहसान मत लीजिए। ख्वाबों का एहसान मत लीजिए। हम आपसे ले रहे हैं छोटी सी इजाजत, अंटिल नेक्स्ट टाइम। और आप हमारे फीडबैक हमें देते रहें, हमें हमारे पेजेस के ऊपर, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपका प्यार हमें मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। खुदा।